नमस्कार, मैं सौरभ शर्मा और तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के होटल नूर महल से, जहां पर आपको बता दें कि आज करनाल में आपको बता दें कि अखिल भारतीय महापौर परिषद की 53वीं वार्षिक साधारण सभा बैठक का आयोजन किया गया, जिसके लिए करनाल को चुना गया। और देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हैं। इस बैठक की शुरुआत आज हुई है 2 से 3 सितंबर को। ये जो है आपको बता दें कि 2 से 3 तारीख का एक कार्यक्रम रहने वाला है, जहाँ पर पूरे भारत के जो मेयर हैं अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से जो है वो पहुँचे हुए हैं। आपको दिखाने का जो प्रयास है बस किया जा रहा है। आज का जो कार्यक्रम है उसके बारे में तो सारा विषय मैंने विस्तार से बताया है, लेकिन जहाँ तक दूसरा विषय है वो है हरियाणा प्रदेश में भी और पंजाब प्रदेश में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तरी राज्य जितने भी हैं, इनमें पिछले काफ़ी समय से वर्षा काफ़ी हो रही है और इस वर्षा के कारण से बहुत इलाकों में पानी भर गया, बाढ़ आ गई है। और मैं समझता हूँ शायद पिछले 40 वर्ष का ये रिकॉर्ड टूटा है। और ऐसे अवसर पर सब लोगों का एक दायित्व बनता है, चाहे वो सरकारें हों चाहे संस्थाएं हों, कि आम जनता की सहायता के लिए सब आगे आएँ। बहुत सी NGO उसमें लग गई हैं, बहुत सी संस्थाएँ लग गई हैं, सरकारें भी अपने तौर पर कर रही हैं। कल मैं पंजाब के कुछ क्षेत्र में गया था, मुझे पता लगा कि बहुत ज़्यादा नुकसान वहाँ हो रहा है। और आज हरियाणा सरकार की ओर से जो अभी मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, तो दोनों प्रदेशों को, पंजाब को और जम्मू कश्मीर को 5-5 करोड़ रुपए की सहायता हरियाणा सरकार ने आज भेजने का फैसला किया। शाम तक वो पैसे पहुँच जाएंगे। और भी वहाँ से पूछी जा रही है आवश्यकता कि हम अपने हरियाणा के लोगों को तो संभालेंगे ही, लेकिन वहाँ चूँकि नुकसान ज़्यादा है पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पर भी और सहायता की ओर से जो वहाँ से अपेक्षा की जाएगी उसको हरियाणा पूरा करेगा। मेरी होम मिनिस्टर साहब से बात हुई है, वो भी केंद्र सरकार की ओर से, आज प्राइम मिनिस्टर साहब वापस लौट आए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर साहब, अर्चन साहब उनसे बात करेंगे और शाम तक मुझे लगता है कोई ना कोई सहायता केंद्र सरकार की भी, और इन प्रदेशों में जो बाढ़ जैसे एरियाज हैं उनको तुरंत पहली किस्त जैसे होती है आवश्यकता के लिए भेजेंगे। बाद में जहाँ जहाँ फसलें नुकसान हुई है, हमारे कृषि मंत्री जी का भी एक कार्यक्रम पंजाब का बना है, वो भी दौरा करके आएंगे। और कृषि मंत्री के नाते से भी और वैसे भी, क्योंकि किसान हमारे प्रदेशों का एक अन्नदाता एक है, और उसका जो नुकसान है उसका आकलन करने के बाद उनको भी जितना नुकसान हुआ है वो सरकारों की ओर से भरपाई की जाए। सर, गुड़गांव में महाजाम लग गया था सर, 12-15 की वर्षा कुछ ज़्यादा हुई है। कल एकदम 2 घंटे की जो वर्षा हुई उसके कारण से पानी भरा है काफ़ी, और उसके कारण से एक बार कोई ट्रैफिक जाम होता है तो कई बार तो ऐसी स्थिति बनती है कि वो जाम के लोग आपस में ही एक दूसरे के आगे जब लग जाते हैं और सड़कों को जाम करते हैं तो निकलने का रास्ता नहीं बनता है। तो इसमें तो लोगों को भी सहयोग करना चाहिए, प्रशासन को, पुलिस को भी उस विषय को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ऐसी जो स्थितियां बनती हैं उस समय जनता को भी समझना चाहिए कि आज हम गाड़ी को कम निकालें, और बहुत से और साधन हैं, मेट्रोज हैं, बाकी जो सब हैं, और जिस काम के बिना काम चल सकता है उस काम के लिए भी हमको अपने घर से ही रह करके काम करना चाहिए। मैं पिछले दिनों में स्वयं अपनी गाड़ी से नहीं आता रहा हूँ, बल्कि ट्रेन का सहारा मैंने लिया। मेट्रो इसलिए भी होती है कि ट्रैफिक जाम की जो व्यवस्थाएँ होती है उससे बच सकें। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को अपना काम करती है, जनता को भी सहयोग करना चाहिए ताकि ये समस्या आगे ना आए। जो ऐसी चीज़ें हैं जिनको लंबे काल के लिए विकास के नाते जो काम करने हैं वो सरकार सब कर रही है, चाहे वो रोड्स हैं, चाहे फ्लाईओवर्स हैं, और चाहे मेट्रोज़ हैं। सड़कें चौड़ी करने का काम है, लगातार हमारे सब विभाग लगे हैं। जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी वैसा उसमें सब काम करें। हरमीत सिंह पठान माजरा है सर, आम आदमी पार्टी के विधायक अपनी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं आज। मुझे मालूम आज यहाँ करनाल सर एक राहुल गांधी कहते हैं चाइना के बारे में भी, यद्यपि ये ठीक है कि म्यूनिसिपैलिटी स्टेट लिस्ट का विषय है, लेकिन केंद्रीय सरकार एक बार सभी राज्य के मंत्रियों को बुलाकर, महापौरों के प्रतिनिधियों को बुलाकर उसका क्रियान्वयन कितना हुआ है और नहीं हुआ तो क्या नहीं हुआ है, इसका नहीं हुआ है उसको लागू कराने के लिए प्रयास करें। कई बार में भारत सरकार के केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एवं हरियाणा के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी खट्टर जी को मुख्य आतिथ्य में संपन्न हो रहा है। यह हमारे लिए एक सौभाग्य और परम प्रसन्नता का विषय है कि आज हमें माननीय खट्टर जी के सानिध्य, मार्गदर्शन और आशीर्वाद का अवसर प्राप्त हो रहा है। यह क्षण हम सभी महापौरों के लिए एक ऐतिहासिक अस्मरणीय है। गत 15-16 जून को पंचकुला में आयोजित एक कार्यकारिणी बैठक में भी मेरे द्वारा माननीय खट्टर जी से विश्व महापौर सम्मेलन के आयोजन हेतु
मार्गदर्शन और सहयोग का निवेदन किया गया था। यद्यपि उस समय मुलाकात नहीं हो सकी, किंतु आज यहाँ उनके दर्शन और सानिध्य का अवसर। श्री रामकुमार कश्यप जी, श्री योगेंद्र राणा जी और कालका क्षेत्र के हमारे विधायक हैं जो जिनकी मेयर थी, तो मेयर रहते हुए उन्होंने चुनाव लड़ करके विधायक बनी है। माननीय उपस्थित देश भर से पधारे हुए, विशेष तौर पर बहुत दूर दराज से जो मेयर आए हैं, मैं उनका भी अभिनंदन विशेष तौर पर करना चाहता हूँ। जैसे मलयालम, केरल से भी आए हैं, तमिलनाडु से आए हैं, सिक्किम से आए हैं, असम से आए हैं। इतने दूर दराज क्षेत्रों से जो आए हैं, उनका विशेष तौर पर करनाल की इस धरती पर ये दानवीय कर्म की धरती है, त्याग की धरती है और हमारा जो गीता का संदेश जहाँ दिया गया वो हरियाणा गीता भूमि है। इस पर आप लोगों का सबका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत और अपने इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारा जो रोल है, उस रोल के हिसाब से जो अच्छा हो रहा है उसकी चर्चा करते हैं, ताकि एक दूसरे को बेस्ट प्रैक्टिस जो पता लगती है उसके बारे में जानकारी की जा सके और जो कोई कमियां रह जाती हैं तो उसकी भी चर्चा करते हैं, ताकि उन कमियों को कैसे ठीक करें। और जो कि सरकार का एक सिस्टम है, केंद्र में भारत सरकार, हर एक प्रदेश में प्रदेशों की अपनी सरकार और फिर थर्ड लेवल ऑफ द गवर्नमेंट वो हमारा है लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज में भी दो हिस्से हैं, ग्रामीण क्षेत्र का है, एक अर्बन लोकल बॉडीज है। तो जो हमारा शहरी निकाय, इसके अंतर्गत हमारी जो तीसरी सरकार है, इन तीनों का तालमेल कैसे हो और हम अपने काम को किस प्रकार से एक उचित ढंग से जनता की सेवा के लिए आगे बढ़ा सके, अपना योगदान दे सके, उसका सारा विचार हमको करते भी होंगे, आज भी कर रहे हैं और भविष्य में भी संस्था को और मजबूत करके आगे चला जाओ। माननीय केंद्रीय मंत्री ऊर्जा आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय श्री मनोहर लाल जी, माननीय राज्यसभा सांसद श्री नवीन जैन जी, माननीय सांसद व अखिल भारतीय महापौर संगठन के महामंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता जी, माननीय विधायक करनाल श्री जगमोहन आनंद जी, माननीय विधायक इंद्री के सभी सम्मानित महापौर, हमारे करनाल नगर निगम के सभी पार्षदगण, अधिकारीगण, पत्रकार बंधु, आप सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सबने यहाँ पहुँचकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। हाँ, जो आए हैं बाहर से और जो महापौर के बीच में जो महापौर नहीं है वो कौन है इस लाइन में, अगली अगली लाइनों में? अच्छा, एक्स वाले भी होंगे, चलो ठीक है। थोड़े से एक सूचना, सभी महापौर या एक्स महापौर जो है वो अपनी जगह पर एक बार खड़े हो जाओ, पीछे के लोग बैठे रहे आराम से। ये मंच